वेलकम बैक जी। एक तो फिर मैं आप सबको खुशामदीद करता हूँ इस प्लेटफॉर्म पर। पाकिस्तान ने फाइनली हमने देखा है कि सुपर 8 के स्टेज के लिए क्वालिफाई कर लिया। इससे पहले हमने देखा कि पिछले 3 आईसीसी इवेंट्स को देखें तो आप वहाँ पर हम ये चीज़ करने में नाकाम रहे थे। अगर हम बात करें तो लास्ट टाइम अगर हम अगर 2022 के टी20 वर्ल्ड कप की बात करें तो तब वहाँ पर हम ये पहला स्टेज क्वालिफाई करके आगे गए थे और वहाँ पर हमने फाइनल खेला था। उसके बाद अगर हम बात करें तो 2023 का टी20 2023 का ओडीआई वर्ल्ड कप हो या फिर 2024 का टी20 वर्ल्ड कप हो या 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी हो, इन तीनों आईसीसी इवेंट्स में हम अगले स्टेज में क्वालिफाई करने में नाकाम हुए थे। तो ये एक एट द एंड अगर हम बात करें तो ये एक फॉर स्टार्टर्स एक अच्छी चीज़ है। और ग्रुप देख के लग भी ये रहा था कि हम क्वालिफाई कर जाएँगे, लेकिन इससे पहले हमने 2024 में भी ये सोचा था, लेकिन वहाँ पर हम नहीं कर पाए थे। तो एक मैच हम यहाँ पर सिर्फ एक हारे इंडिया से। उसके बाद ये आज का मैच था जो पाकिस्तान वर्सेस नामीबिया, जिसको भी हम डिस्कस करते हैं। तो वहाँ पर हम देखें तो ये हमने मैच जीतना था क्वालिफाई करने के लिए, सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी। तो ये हमने मैच जीता और आगे सुपर 8 के लिए हमने क्वालिफाई कर लिया। अब सुपर 8 को हम आगे डिस्कस करेंगे कि हमारे पास वहाँ पर कौन-कौन से ओपोनेंट्स हैं, उसको हल्का-सा यहाँ पर टच करेंगे, उसके बाद फिर अलग से उसके लिए वीडियो करेंगे। लेकिन करंटली इस मैच पे फोकस करते हैं। यहाँ पर हमने देखा कि पाकिस्तान ने टॉस जीता और बैटिंग का फैसला किया और यहाँ पर पाकिस्तान ने टीम के अंदर चेंजेस की थी कि जहाँ पर हमने देखा कि अबरार की जगह वो ख्वाजा नाफे को लेके और शाहीन शाह अफरीदी की जगह पर हमें वहाँ पर सलमान मिर्ज़ा नज़र आए। तो इस तरीके से हमने देखा कि ये चीज़ चेंजेस नज़र आई और ये चेंजेस थोड़ी-सी सरप्राइज़िंग थी कि अबरार अहमद का एक ऑफ मैच गया और आप उसको खिला बिठा के एक बैटर को लेके आ रहे हैं, यानी आप बैटिंग लाइन को नंबर 9 तक कर रहे हैं और एक बॉलर को शॉर्ट कर रहे हैं। उसके बाद आप ये देखेंगे बैटिंग ऑर्डर, फिर आपके लिए एक बड़ा क्वेश्चन था कि आपने किसको किस जगह पर किस बैटर को किस नंबर पे खिलाना है, तो वो एक अलग सिचुएशन थी। लेकिन यहाँ पर हम दाद बनती है कि पहले टॉस जीत के जब पाकिस्तान ने पहले बैटिंग की तो वहाँ पर साहिबजादा फरहान ने जिस तरीके से एक आउटस्टैंडिंग 100 स्कोर किया उन्होंने और बहुत ही जिसे कहते हैं कि बेहतरीन पेस पे उन्होंने 100 स्कोर किया कि पहली 50 थी जो उनकी, वो उन्होंने 37 बॉलों पे स्कोर की। उसके बाद हमने देखा कि जो अगले 50 थे और सिर्फ उन्होंने 20 बॉलों में स्कोर की। और अगर हम ये चीज़ भी देखेंगे बहुत ही आउटस्टैंडिंग तरीके से उन्होंने इनिंग को पेश किया। और जब एक टाइम पर वो विकेट्स गिर रही थी तो कुछ टाइम के लिए थोड़ा-सा स्लो डाउन हुए, लेकिन हम एट द एंड हमने देखा कि उन्होंने अच्छे तरीके से अपनी पावर स्ट्राइकिंग भी शो की और वहाँ पर आज उन्होंने एक आउटस्टैंडिंग 100 स्कोर किया। लोग यहाँ कुछ बात कर रहे हैं कि ये छोटी टीम के अगेंस्ट हैं, ये सारी चीज़ें, लेकिन वो पिछले कुछ अरसे हमने देखा है कि हम छोटी टीमों से हारे हैं। यूएसए की बात कर लें, 2022 में ज़िम्बाब्वे से बात कर लें या आयरलैंड से हारे तब बात कर लें। अगर हम वहाँ पर हमारे पास कोई ऐसा बैटर होता जो ऐसा स्कोर कर लेता तो ये ना होता। टी20 वर्ल्ड कप है, एक बड़ा स्टेज है और वहाँ पर एक मस्ट विन गेम है। वहाँ पर आप ऐसा 100 स्कोर करें तो ये दाद बनती है। और साहिबजादा फरहान इस टूर्नामेंट के लीडिंग स्कोरर भी बन गए हैं, लीडिंग 6 गेटर भी बन गए हैं। और ये भी देखें तो पाकिस्तान के लिए वो पिछले कुछ अरसे से जब से आए हैं कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहे हैं। थोड़ी-सी जिसे कहते हैं कि इम्प्रूवमेंट की हर जगह पर रूम होती है अवेलेबल के। जिस तरीके से वहाँ पर देखें कि डॉट बॉल्स पहले कुछ बॉल्स के अंदर वो ज़्यादा ले लेते हैं, पावर प्ले में बाउंड्री स्कोर करते हैं, लेकिन जो डॉट बॉल्स की परसेंटेज होती है वो उनके स्ट्राइक रेट से नीचे ले जाती है। तो आहिस्ता-आहिस्ता उनको इम्प्रूव करना होगा मज़ीद बेहतर बैटर बनने के लिए। लेकिन जो आज की इनिंग उन्होंने खेली वो बहुत आउटस्टैंडिंग खेली है। यहाँ पर आगा सलमान ने उनका साथ दिया, उन्होंने 38 रन्स की इनिंग खेली और वहाँ पर शादाब खान ने भी 36 रन्स की इनिंग खेली। दोनों के कैमियोज़ थे जिन्होंने, और दोनों ने पार्टनरशिप तो लगाई आगा ये साहिबजादा फरहान के साथ, जिसकी वजह से हमने देखा कि पाकिस्तान ने 20 ओवर में 199 रन स्कोर किया। अब ये बहुत ज़्यादा टोटल था पाकिस्तान की बॉलिंग लाइन को देखते हुए। और वही हुआ कि एट द एंड हमने देखा कि नामीबिया की टीम उस तरीके से उस प्रेशर को सस्टेन नहीं कर पाई। जो स्कोर बोर्ड का प्रेशर था उसके नीचे दब गई और हमने देखा कि वो 97 रन्स पे ऑल आउट हो गई। इस तरह से पाकिस्तान ने ये 102 रन्स की एक बड़ी जीत हासिल की और उसके साथ वो अगले स्टेज के लिए क्वालिफाई कर गए। अब यहाँ पर हम पाकिस्तान की बॉलिंग की बात करें तो सलमान मिर्जा जो आए थे उन्होंने पहली विकेट लेके दी पाकिस्तान को, जहाँ पर स्टार्ट में हल्का सा नामीबिया को स्टार्ट मिल गया था। उसके बाद हमने देखा कि पाकिस्तान के स्पिनर्स ने गेम में जिस तरीके से वो आए, यहाँ पर 4 विकेटें ली। उस्मान तारिक ने बहुत आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की। उन्होंने थोड़ा सा उनके साथ वही चीज़ है कि वो लेट उनको बॉलिंग मिल रही होती है, लेकिन वो आकर उन्होंने यहाँ पर 4 विकेटें ली। शादाब खान ने यहाँ पर 3 विकेटें ली, 1 विकेट वहाँ पर नवाज ने ली और 1 रन आउट हुआ था। तो इस तरीके से पाकिस्तान की बॉलिंग लाइन वहाँ चली। अब ये आज पाकिस्तान ने एक कंप्लीट मैच खेला। बैटिंग में थोड़ा-सा हमें एक टाइम पर लगा कि पाकिस्तान ने 9 बैटर्स खिलाए, तो पाकिस्तान को वो बड़े शॉट्स के लिए या तेज़ स्कोर करने के लिए जल्दी जाना चाहिए था। थोड़ा-सा वो वेट कर रहे थे क्योंकि आपने जब बड़ी बैटिंग लाइन खिलाई है तो ये रिस्क वहाँ पर वर्दी होते हैं, लेकिन वो नहीं ले रहे थे। लेकिन एट द एंड हम स्कोर ठीक कर गए फिर भी, और बॉलिंग तो बहुत आउटस्टैंडिंग थी, फ्लॉलेस थी। तो ये सारी चीज़ें इस तरीके से हैं। अब सुपर 8 में हमारे जो
अपोनेंट्स होंगे वो आपके सामने न्यूजीलैंड के साथ आपने पहला मैच खेलना है, फिर आपने इंग्लैंड के साथ खेलना है और सुपर 8 में लास्ट मैच आपने श्रीलंका के अगेंस्ट खेलना है। न्यूजीलैंड का जो मैच होगा ये आपको डिफाइन करेगा कि आप सुपर 8 में किस तरीके से खेल रहे हैं, क्योंकि न्यूजीलैंड बहुत अच्छी क्रिकेट खेल के आ रहा है और वो वहां पर उन कंडीशन में खेल के आ रहा है कि जहां पर मोस्टली हम देखेंगे बैटिंग कंडीशन है, यहाँ पर आप उनको अपने स्पिनर्स के थ्रू फंसा सकते हैं। लेकिन अगेन हैविंग सेड दैट, मैंने इस तरह कहा कि 11 में अब आप उनके अबरार को लाजमी लाना है और फिर ये भी देखना होगा कि आपको जो ख्वाजा नाफे को लेके आए उनको बिठा के इब्रार को लेके आते हैं या फिर कोई और चेंज करनी होगी। तो सिलेक्शंस की बहुत ज्यादा आपके पास वो हेडेक मौजूद है। बैटिंग ऑर्डर, बैटिंग लाइन किस तरीके से खिलाना है वो आपके पास हेडेक मौजूद है। आज बाबर आजम जिस तरीके नंबर 4 पे ओरिजिनली स्लॉटेड थे, लेकिन वो बैटिंग करने नहीं आए क्योंकि 7 ओवर्स रह गए थे जब उनका नंबर आना था, तो उन्होंने वहां पर पहले ख्वाजा नाफे को वहां पर प्रमोट किया, फिर हमने देखा कि शादाब खान उनसे ऊपर आए। तो ये सारी चीजें भी अपनी जगह पर मौजूद हैं। साइम अयूब बॉलिंग बहुत अच्छी कर रहे हैं, फील्डिंग बहुत अच्छी कर रहे हैं, लेकिन बैटिंग में उनके उस तरीके से रन नहीं आ रहे। अब लोग वो स्टैट लेके आए कि एसीसी के इवेंट्स हो या आईसीसी के इवेंट्स हो तो वहां पर उनकी तरफ से स्कोर उस तरीके से नहीं है, वहां पर सिर्फ उनकी 9 की एवरेज है। और वो आज जब मैंने देखा कि फुटवर्क उनका उस तरीके से नहीं था और वो कहीं ना कहीं जिसे कहते हैं उनका कॉन्फिडेंस वो लो है। एक टाइम पर लगा था जब वो T20 सीरीज वाले ऑस्ट्रेलिया में जब खेले, ऑस्ट्रेलिया वाली T20 सीरीज जो होम में थी, वहां पर जब उन्होंने स्कोर किया तो लगा था वो कॉन्फिडेंस लेके वो यहाँ पर बैटिंग में आएंगे। एक दो इनिंग्स उनकी अच्छी भी लगी थी, बिल्कुल ही मतलब से कहते हैं कि कैमियोस टाइप लगी थी, बड़ी इनिंग उस तरीके से उनकी तरफ से नहीं, तो वो उनकी ड्यू है। अब वो भी उन पे भी सवाल उठने के, उनके 2 ओवर्स के लिए या 4 ओवर्स के लिए उनको टीम में लाया गया है या उनकी ओपनर है, या तो बैटर से आप स्कोर चाहते हैं, बड़ा स्कोर चाहते हैं जैसे कि साहिबजादा फरहान ने किया, तो उनसे ताकि प्रेशर कम हो। पाकिस्तान ने यहाँ पर 3 मैचेस जीते हैं जिनमें से आप देखें तो 3 में आपको टॉप स्कोरर्स वहां पर नजर आए, टॉप स्कोरर नजर आएंगे वहां पर साहिबजादा फरहान, तो वो रन कर रहे हैं तो पाकिस्तान जीत रहे हैं और फिर उनके साथ बाकी भी खेल रहे हैं। तो टॉप ऑर्डर से उन पे प्रेशर हटाना चाहिए और साइम अयूब को स्कोर भी करना चाहिए, तो ये अलग प्रेशर है। तो सुपर 8 की जब हम अलग से वीडियो करेंगे तो उसमें आपको बताएंगे कि वहां पर क्या क्या चीजें होंगी। लेकिन ये मैच मैंने आपको बता दिया, पाकिस्तान ने नामीबिया को 102 रन से हराया और पाकिस्तान ने मैच जीत गया और सुपर 8 के लिए क्वालिफाई कर गया। अब जो भी मजीद अपडेट होंगी हम आपको देंगे इस वीडियो में। फिर वक्त इतनी मुझे दीजिए, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।